बोली भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं क्यों इतना बोला? क्योंकि सामने में जो छोटी सी गुड़िया है उसका ध्यान ही नहीं था, इसलिए मैं और थोड़ा जोर से बोल दूं ताकि उसका ध्यान मेरे तरफ आ जाए। ये है सभी, मैं अपना उद्बोधन प्रारंभ करने से पहले मंचासीन सभी अतिथियों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। पावर क्रिकेट क्लब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसा आयोजन करने का आपने निर्णय लिया, सोचा, इतने सालों से निरंतर जो है यह कार्यक्रम आयोजित करता रहा, क्योंकि ऐसा आयोजन मैं कहीं पर भी नहीं देखा कि कोई एक पावर क्रिकेट क्लब या कहीं का कोई भी संस्था हो और जिन्होंने ऐसा आयोजन किया हो और वो किसी बच्चों के लिए हो। बहुत ही सुंदर आयोजन है और इसमें लगातार मेरे को इस यहाँ पर इस मंच में आमंत्रित किया जाता है और मैं इस आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार भी करता हूँ यहाँ और आता भी हमेशा हूँ। इसलिए आता हूँ क्योंकि अगर मेरे जाने से लोहत्तर के किसी एक बच्चे का भी फायदा हो जाता है तो मेरा वही एक पुण्य का काम हो जाएगा। इसलिए मैं आता हूँ। पूरे बच्चों को भले मेरे उद्बोधन से फायदा हो चाहे ना हो, अलग मैटर है, लेकिन एक बच्चा भी मेरे उद्बोधन से या मेरे को देख के अगर कोई बच्चा इंस्पायर होता है तो मेरे से इससे पुण्य का काम कोई और हो ही नहीं सकता है। अब सोचिए, मेरे एक उद्बोधन से मेरे को वो पुण्य मिल सकता है, तो सोचिए इस पावर क्रिकेट क्लब के और इस गांव के आदमी जितने सज्जन हैं उनको कितना पुण्य का काम मिलता होगा। सोच के देखिए, जरा सोचे। ऐसे महान आत्मा को हम प्रणाम करते हैं कि आप लोगों ने ऐसा सोचा है। कई बच्चों का प्रॉब्लम ये था, मैंने आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा, डॉक्टर साहब जब पूछ रहे थे उस समय आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या बोलने से हमको तो समय नहीं मिल पाता है, हम कैसे करें। मैं बताता हूँ अपना संघर्ष हम कैसे किया, हमने कैसे पढ़ा। एक लड़का कोई है जिन्होंने पूछा था बीच में कि हम किसान के बेटे हैं, हमको समय नहीं मिलता है तो हम कैसे करें। जिन दिन सभी लोग किसान के घर होंगे, कितने लोग हो किसान के यहाँ से बताओ। देखिए सबके सब किसान से हो। अब हम मंच की तरफ आते हैं, इधर बैठे जितने सर उनके तरफ चलते हैं। चलो बताओ कितने किसान घर से हो, हाथ खड़े करने वाला कितने जने हैं, मंच वाले बताएं कितने हैं, मंच वाले जितने बताएं कितने किसान के घर से। हम सब किसान के घर से हैं, फिर हमारे पास बहाना कहां से आ गया भैया, हम भी तो किसान के घर के हैं, कहां से आए हैं हम भी किसान के यहां से आए हैं। तो हम जब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। हम भी कर सकते हैं उस चीज को, नहीं कर सकते जी, कर सकते हैं कि नहीं, जल्दी बताओ। कर सकते हैं भैया, क्यों नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं। हमारे यहाँ मैं जब पढ़ाई करता था, दिल की बात बता रहा हूँ, जो चीज मैंने किया है, हमारे यहाँ पिताजी डिपो जाया करते थे, डिपो संबलपुर डिपो, भानु प्रतापपुर और संबलपुर के मध्य में कराठी डिपो है, वहां पिताजी डिपो जाया करते थे। हम लोग स्कूल जाते थे तो बता रहा हूँ सुबह टाइम में हम लोग को गोदी फेंकने ले जाते थे, मनरेगा गोदी फेंकने जाते थे हम लोग। 8:30 बजे से पहले छूटते नहीं थे। उसके बाद सुबह से हम लोग जाते थे नांगर जोतने के लिए। नांगर जानते हो, सब लोग नांगर जानते हो, पकड़ने आते ही 14 तरह के लोहत्तर के हो, और जिनको नहीं आता हो तो आप लोगों से किस्मत वाला तो दुनिया में कोई है ही। हाँ आजकल ट्रैक्टर हो गया। हम जाते थे 8:30 बजे, जब वहां घर जाके नहा के तुरंत हम कहा संबलपुर स्कूल जाता था। मेरे दोस्त भी हैं उधर लास्ट में बैठे, मेरे दोस्त हैं वो मेरे साथ में पढ़े हैं, हम दोनों जने। आप लोग का सुभाष सिड़को सर अभी यहाँ पर नहीं है, वो भी मेरे साथी हैं, साथ में हमने पढ़ा है। तो हमने वो संघर्ष किया। उसके बाद धान लुआई आता था। धान लुआई सोच लो, जिन लोग को लगता है ना कि हम लोग को घर वाले पढ़ने नहीं देते हैं, वो आपका मात्र बहाना मात्र है और कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पिताजी सब लोग बोलते थे कि जब तक शीत ना ऊपर उड़ जाए, शीत सुबह वाला शीत जब तक ऊपर ना जाए तब तक धान नहीं कटाई करना है। हमारे यहाँ पिताजी नया आविष्कार कर दिया, सो के उठो, ब्रश करो, खेत चलो, काटो। उसका कहना यह था धान खड़ा रहेगा तब भी शीत उड़ जाएगा, और धान को हम काट के रख देंगे तब भी शीत उड़ेगा, उसका माइक ला लीजिए वहां पर रहे। ये बोल देते थे और हम तो काम कराते थे 8 बजे तक। और हमने काम किया
और पढ़ा भी, और हम कभी फेल हुए भी नहीं, क्योंकि काम अलग चीज है, पढ़ाई अलग चीज है। यदि हम समय निकालना चाहते हैं तो हमसे समय निकलेगा, और यदि हम बहाना बनाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए तो कोई ऑप्शन है ही, ऑप्शन ही नहीं है। सोचिए, जिस समय मेरा जॉब लग गया था, उससे पहले की बात बता रहा हूं, मैं समय नहीं मिलता था। सुबह 7 बजे बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर होता था, और दिन भर मैं काम करने के बाद बीएससी फर्स्ट ईयर जाता था। उसके बाद दोबारा जो है ड्यूटी तरफ जाता था। रात भर पढ़ता था, कभी कभी रात भर, समय नहीं होने के कारण से। इसलिए यदि आप लोग रात भर पढ़ने से बचना चाहते हैं तो इतना सारे सर लोगों ने बताया कि कंटिन्यू 2-2 घंटा पढ़ लो। अगर आपको रात भर से बचना है, यदि आपको 8-8 घंटा पढ़ने से बचना है, तो अभी से तैयारी कर दो, 2-2 घंटा कम से कम पढ़ो। और 2 घंटा पढ़ दिए तो बता रहा हूं, आपका जिंदगी कहां से कहां चला जाएगा। कई लोगों के दिमाग में अगर ऐसा आया होगा अभी तक, रुको एक दिन मैं वहां से इस मंच तक आऊंगा, ऐसा अब तक कितने लोगों ने सोच लिया? देखिए कितने सारे लोग हैं। अगर ऐसे ही अगर सोचने लगे तो मैं गारंटी देता हूं, और मेरा आशीर्वाद भी है, पूरे मंचासीन अतिथियों का आशीर्वाद है कि आप लोग एक दिन वहां से इस मंच तक जरूर आओगे। लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और आप लोग मेहनत करोगे ऐसा मेरा अनुमान है, आशा है, क्योंकि बहुत समय हो रहा है, ज्यादा नहीं कहूंगा। कहानी तो बहुत सारे हैं। एक और कहानी हमारे कुसुमा जी ने कहा कि रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त मेरा निशान नहीं, करत करत अभ्यास के जड़मती बोध सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। यही कहा बोले थे बीच में ना। तो अब जरा सोच के देखिए, एक रस्सी है जो लगातार कहां पर जा रहा है? पत्थर में जा रहा है, और सिल का मतलब होता है पत्थर। और उस पत्थर में जाने के बाद वो पत्थर को जो रस्सी है लगातार आने जाने के चक्कर में वो सिल मतलब पत्थर पर अपना निशान छोड़ देता है। जरा सोचिए, मेहनत करने पर एक नरम चीज भी एक कठोर चीज पर अपना छाप छोड़ सकता है। लेकिन अगला मैं बताना चाह रहा हूं, उस चीज को गौर करिए, जरा सोचो उस रस्सी का क्या हाल हुआ होगा जो रस्सी लगातार उस पत्थर में घिसा हुआ। जरा सोच के देखिए उस रस्सी का क्या हाल हुआ होगा जो रस्सी उस पत्थर पर गया। उस रस्सी घिसते 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 बेचारा एक दिन टूट गया होगा, टूटा होगा। लेकिन जब टूटा होगा और उस टूटे हुए रस्सी को हमने अगर दोबारा उस रस्सी को जोड़ देते, गांठ बांध देते, तो मैं गारंटी देता हूं उस जगह से रस्सी कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। अगर हम उस जगह, यदि आप उस रस्सी को नहीं जोड़े तो वो रस्सी कोई काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए आप टूट भी जाते हो तो अपने आप को जोड़ना सीखो। अगर जोड़ दिए फिर उस जगह से कभी टूटोगे। कहते कहते बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं एक चीज और कहता हूँ, जो पढ़ाना जो एक कला है, आर्ट जिसको बोलते हैं कला है। खास करके मैं हिंदी का टीचर हूँ, रहा तो पहले बीएससी किया हूँ, बीएससी के बाद मैं एमए हिंदी में करने के बाद प्रोफेसर बना हूँ। तो कई कला है जिसको हम छत्तीसगढ़ में बहुत सारे चीजों को बोलते हैं। उसके बाद हम बच्चों को उन सारे कठिन चीजों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं जिसे कभी कभी बच्चों को समझ में ही नहीं आता है। तो मैंने कुछ सोचा, क्यों ना हमारे छत्तीसगढ़ी में बहुत ऐसे शब्द हैं जिनको हम पढ़ाने की कोशिश करें। टीचर का काम है उसको पकड़ के उछाल देना, और जैसे उछालोगे आपको कैच लेने की जरूरत नहीं है, बच्चे लोग कोई ना कोई कैच कर ही लेंगे। लेकिन आप उस सब्जेक्ट को उछालोगे ही नहीं तो कैसे कैच करेगा कोई? तो हमारे पास क्वालिटी होनी चाहिए कि हम किसी चीज को उछालें और वो बच्चा उसको क्या कर ले, कैच कर ले। बस यही क्वालिटी। मैंने कहा समास पढ़ाते समय बताइए नकटा में कौन सा समास है? नकटा सुने हो ना? बताइए नकटा में कौन सा समास है? बताओ दोगला में कौन सा समास है? बताओ सिरफिरा में कौन सा समास है? सब चुप, समझ ही नहीं पाए कौन सा समास है। हम तो बोलते हैं चलते चलते भगरे दोगला, यही तो बोलते हैं ना। जरा सोचो उस दोगला में कौन सा समास होगा? समास जब पढ़ाने ऐसा जब उछालते हैं बच्चे लोग, हाँ सारे दोगला में भी समास है, बड़ा गजब है। तब सोचिए जब कोई शब्द अपने अर्थ को छोड़ करके दूसरा अर्थ दे देता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। दोगला क्या? बताइए मेरे को
क्या उस आदमी के पास दो ठो गला होगा? नहीं है, फिर भी हमने उसको क्या कहा? दोगला कहा। उस दोगला का मतलब है वो बेशरम आदमी है, ना दो से मतलब है, ना गला से मतलब है, निकला क्या? बेशरम निकला ना। इसलिए हम बोलते, जैसे क्या बोलने से? नकटा, नकटा भी तो बोलते हैं। सिर फिरा, एक और बताता हूं समाज, सिर फिरा जैसे हम बोलते हैं, वो सिर फिरा लड़का है भैया। तो कैसे सिर फिरा? क्या उसका सिर पीछे तरफ होगा? नहीं, ना उसको सिर से मतलब है, ना उसका सिर पीछे तरफ होगा। मात्र यह है कि वह लड़का दोनों अर्थ को छोड़ दिया, वो सनकी होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों अर्थ को छोड़ दिया और क्या निकल गया? सनकी। और सनकी व्यक्ति को ही हम क्या बोल देते हैं? सिर फिरा बोल देते हैं। यही क्वालिटी है, यही चीज को दैनिक जीवन में जो हम बात करते हैं उनको अगर हम रिलेट करके पढ़ें तो बता रहा हूं आपको, सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट बहुत आसान लगने लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कम समय है, मैं बोलना तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन कम समय से मैं इतना ही बोलकर अपना विश्राम ग्रहण करता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और इस गांव के शीतला माता को नमन करते हुए मैं अपना उद्बोधन यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री गोविंद मंडावी सर जी।